नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो हम हैं पीएसएसएम में। आज हमारे साथ एक नए मास्टर नए अनुभवों के साथ जुड़ने वाले हैं। उनका नाम है स्वाति जी। नमस्कार स्वाति जी। नमस्ते मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। थैंक यू सो मच। स्वाति जी, हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मेरा नाम स्वाति पालकर है और मैं खारघर से हूँ, नवी मुंबई। एक्चुअली मैं बचपन से लेके आज तक थोड़ा बहुत जानती थी अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, और हमेशा मुझे अट्रैक्शन भी रहता था, लेकिन इतना सब ध्यान क्या होता है ये सब पता नहीं था। तो अभी जाके पीएसएसएम से जुड़ी हूँ 1 साल से, और अभी आगे लेके जाना है हमें पीएसएसएम को सब मिलके। बिल्कुल, आप बताएंगे कि आप पीएसएसएम से कैसे जुड़ी? एक्चुअली बचपन में ऐसा होता था ना कि जो हमने सुना है संत है हमारे, ज्ञानेश्वर है, एकनाथ जी, उनके बारे में सुना तो था, लेकिन ऐसे सिखाया जाता था कि ये जो ध्यान करना है ये बस ऋषि मुनि और योगी या संत ही कर सकते थे, ऐसे ही सीख दी जाती थी। हमारा काम है भगवान को दीप जलाना, जल अर्पण करना, फूल अर्पण करना और भगवान के सामने नमस्कार करना, और माता पिता जी ने भी वही सिखाया था। हाँ। ऐसे करते करते बचपन बढ़ता गया, और उसके बाद शादी के बाद वही सिलसिला रिपीट। ये जो दीप धूप नैवेद्य का जो सिलसिला है, रिवाज है, वो बाय डिफ़ॉल्ट बच्चों की तरफ भी आ गया। तो एक दिन अचानक ये सब चल ही रहा था, तो मेरी एक फ्रेंड है, प्रिया पगारे करके है, उन्होंने ऐसे बोला कि स्वाति ये देखो कुछ पीएसएसएम का ध्यान है, आप ये करो। मुझे सच बोलूँ तो वो उसमें करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बोला ठीक है चलो करके देखते, फ्रेंड है ना, फ्रेंड की तो बात सुननी चाहिए। हाँ। तो मैंने क्या आनापानसती ध्यान किया। उन्होंने कुछ मुझे यूट्यूब के कुछ लिंक दे दीजिए कि आनापानसती ध्यान के है तो आप कीजिए। वो ध्यान करने के बाद मुझे ऐसे लगा ये तो कुछ है ही नहीं, एकदम सरल है। हाँ। क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको ही तो आनापानसती ध्यान बोला जाता है। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि अरे कुछ भी नहीं करना है, बस शांत बैठ जाओ और सांसों से जुड़ जाओ, हो गया ध्यान। तो मैंने सोचा ये इतनी सरल बात हमें पहले क्यों नहीं पता चली। ये बात हमें नहीं पता चली, लेकिन इसके आगे हमें अपने बच्चों को और आने वाले सदियों को बताना है कि ये बहुत सरल है, ये ऋषि मुनि नहीं, हम भी कर सकते हैं। और इस तरह से मैं पीएसएसएम में आ गई। और पीएसएसएम में आने के बाद आपको क्या क्या अनुभव आए? अनुभव एक्चुअली कैसे था, मैंने जैसे ही मैंने प्रिया जैसे बताया आपको, उनके कहने पे मैंने पीएसएसएम से जुड़ गई। मैं ऐसे ही यूट्यूब से बहुत सारे मास्टर्स हैं अपने, उनका लेके लिंक करती रही। मैंने मास्टर है अपने सीनियर मास्टर्स से डागा जी, उनके बारे में मैंने सुना था कि वो बहुत अच्छा ब्रीथ वर्क करते थे, लेकिन सच बोलूँ तो मैंने उनका ब्रीथ वर्क करने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसका कारण ये है कि मुझे बचपन से अस्थमा है, और अस्थमा और ब्रीथ वर्क ये सेंटेंस मुझे एकदम डरावना लगता था। मैं नहीं कर सकती, ये मेरे दिमाग में से बैठ गया था कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको एक अस्थमा का अटैक आ चुका है, आपको ब्रीथ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो भी मैंने चलो एक बार ट्राई करते, करने में क्या हर्ज है करके डर के मैंने शरण जी का एक ब्रीथ वर्क सेक्शन अटेंड किया। लेकिन ये जो डर था ना, सच बोलूँ तो ये जो डर था ना, वो सेक्शन अटेंड करने से पहले था। जैसे ही मैंने सेक्शन स्टार्ट किया, 10 या 12 मिनट के बाद मैं भूल गई मुझे अस्थमा है, और इतना जोश और इतना एंजॉय के साथ मैंने वो सेक्शन कंप्लीट किया कि एकदम दिल बच्चा बन गया। और इतना एंजॉय करके एकदम जोरों शोरों से वो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया, और एकदम शरीर में एकदम हलचल सी मच गई। तो मैंने सोचा कि ये इतनी इजी है, ये अस्थमा के नाम पे मैंने कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खो दी है। तो वो सारी मुझे उस सेक्शन में थोड़ा सा, या पता नहीं, आंखों से पानी भी आ रहा था, हंस भी रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था, लेकिन मन बहुत हल्का हो रहा था। मुझे मेरा बचपन याद आ गया कि मैं बस छोटी हो गई हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। तो ऐसे ही पीएसएसएम से जुड़ते जुड़ते फिर मैंने जेटीटी भी ज्वाइन किया, इनर जर्नी ज्वाइन किया। ये एक
प्लान था, मास्टर प्लान, कि मेरे हस्बैंड बिना बोले हाँ। मेरे से ज्वाइन हो गए। उनको हमेशा बोलना पड़ता है, लेकिन इसमें उनको बिल्कुल भी मुझे बोलना नहीं पड़ा। JTTP का दीप्ति मैम का उन्होंने एक बार सेक्शन सुना और मुझे बोले ये मैं भी कर सकता हूँ या आपका कुछ अलग है ना? आपका नहीं, ये सबका है, हमारा सबका है, आप भी कर सकते हैं, प्लीज़ कम। तो उन्होंने खुशी खुशी ज्वाइन कर लिया और कुछ ही दिनों में हमारे घर का जो माहौल था, एक सा माहौल, एक से विचार, तो ऐसे लगने लगा कि ये PSSM मेरे लिए और मेरे जैसे कई परिवारों के लिए ही बना है। तो स्वाति जी, हम ये जानना चाहेंगे, जो अस्थमा का आपको डर लगता था, वो अस्थमा आपका ठीक हो गया ध्यान से? यस। मैं अगर ये बोलूँ ना कि एक डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको जैसे कि थायराइड है, मुझे थायराइड भी था। अच्छा, वो भी था। यस, वो तो बहुत एक्चुअली था। इसका मतलब है कि मुझे 100 की एक गोली रहती है, वो रोज़ डेली सुबह लेनी है। और जब मुझे पता चला था कि मुझे थायराइड है, डॉक्टर ने क्लियर कट लिख के दिया था कि आप कुछ भी भूल जाओ, लेकिन आपको ये गोली खाना भूलना नहीं है, ताकि आपको ये मरते दम तक, ये उनका वर्ड था, आपको ये मरते दम तक ही आपको खानी है। और मैंने भी फिट कर लिया था। सीन ऐसा हुआ कि, और सच में ऐसा नहीं, मुझे ऐसा कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही दिमाग में चलता रहता था। और 2 दिन भी थायराइड की गोली नहीं ली ना, तो ऐसा, अरे यार मेरी 2 दिन से गोली नहीं ली, इसलिए पक्का आज मुझे कुछ तो होने वाला है। ऐसे होता था। धीरे धीरे 2 से 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, और आज 8 महीने हो गए, मैंने एक गोली भी नहीं खाई। वाह, क्या बात है, सच में एक गोली भी नहीं खाई, ना मेरा वेट बढ़ा है और सब ठीक है। मैंने रिपोर्ट भी निकाले तो डॉक्टर बोलती सो के कोई प्रॉब्लम नहीं, आप छोड़ सकते हैं गोली। 100 से मतलब 100 की जो गोली थी उसको तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं, वो लेना ही पड़ता है। वो पूरी तरह से मेरी बंद है आज। क्या बोले ध्यान के लाभों को। स्वाति जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप कभी पितामह से मिली हैं? ये बताने में मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं फिज़िकली तो उनसे मिली नहीं हूँ, वो तो चाहत थी और मुझे तो मिलना ही था। लेकिन एक होता है कि एस्ट्रली हम हमेशा मिलते थे, दोस्त की तरह ही। हम दोनों में फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो चुकी थी। एक्चुअली मिलना तो था, सब मिलते थे और बताते थे, फ़ोटोज़ भी डालते थे, हमने पितामह से मिला। तो कभी कभी मुझे भी लगता था अरे मुझे भी पितामह के साथ बैठ के फ़ोटो खिंचवानी है। लेकिन जब मैंने JTTP किया और उसके बाद इनर जर्नी हमारा चालू था, तो मास्टर्स का ये कहना था कि आप ध्यान में ये पूछो कि मैं कौन हूँ। तो मैं सोचती थी मैं कौन हूँ, ये मुझे ध्यान में कौन बताएगा भला। तो ठीक है, चलो करके देखते क्या है। तो पूछना स्टार्ट हो गया। आंसर तो आता नहीं था, लेकिन मैं अपना रोज़ का मैं कौन हूँ करके सवाल रखती थी और ध्यान शुरू। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन ऐसे ही मैंने मेरा प्रश्न डाला, मैं कौन हूँ, और एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आंसर आएगा, और मेरा ध्यान चालू था। अचानक से पत्री जी आ गए और मेरे सामने आ गए, एकदम आंखों के सामने। तू तो सेनापति है। मैं सेनापति। आंसर तो मिल गया, लेकिन एक ह्यूमन नेचर, डाउट, नहीं ये मुझे कुछ तो वहम हुआ या मेरी ये कल्पना है, शायद मैं रीचेक करके देखती हूँ, ऐसे मैंने सोचा। और वही क्वेश्चन मैंने वापस रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। हर बार वही आंसर, आप सेनापति हो, आप क्रांति नेता हो, आप पुढ़ारी हो। उसके बाद मैंने बोला नहीं, अभी बस, अभी इससे ज़्यादा पितामह को तकलीफ़ नहीं देनी है। मुझे विश्वास बैठ गया, मुझे सेनापति बनाया है तो मुझे आके PSSM को लेके जाना है। फिर उसके बाद चैलेंजेस ये था कि मेरा बेटा 4 साल का है, और उसको लेके या उसको छोड़ के मैं बाहर कैसे प्रचार करने जाऊँ, कोई नहीं था साथ में। हस्बैंड तो सुबह चले जाते थे। तो उसका एक सॉल्यूशन मास्टर्स ने मुझे रेडीमेड ही दे दिया, घर बैठे बैठे। मास्टर्स को समझ में आ रहा था कि स्वाति को जाना है, लेकिन स्वाति नहीं जा पा रही है। तो सीन ऐसे था कि मैं बच्चों के क्लासेस लेती हूँ घर पे, तो इस 1st स्टैंडर्ड से लेके मैं 12th स्टैंडर्ड तक लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर देते, और मैंने बच्चों को ध्यान करवाया।
इतने खुश होने लगे, वो इतने खुश होने, उनके अनुभव इतने सुंदर ना कि उनकी हंसी, उनके अनुभव मुझे मेरे अनुभव लगने लगे और मैं भी उनके साथ एकदम खिलखिला के हंस के एकदम मस्ती से ध्यान करने लगी। ये एक चैलेंज मेरा बहुत बड़ा था और थोड़ा सा ये ऑटोमेटिक मास्टर्स ने मुझे सॉल्व दे दिया, सॉल्यूशन इसका रेडीमेड। फिर उसके बाद ऐसा लगता था कि पेरेंट्स को भी मैं बुलाऊँ, पेरेंट्स को भी मैं करवाऊँ, लेकिन मैंने पेरेंट्स को बोला, कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे। तो कभी ऐसे भी उनको लगता था कि ये ध्यान और पढ़ाई का क्या रिलेशन है। तो मैंने बोला रिलेशन इसका मतलब ये ध्यान कोई धर्म का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है या किसी धर्म के बारे में लेके नहीं है, ये क्यों करना है। एक्चुअली क्या हुआ था कि लॉकडाउन की वजह से ना बच्चे पूरी तरह से स्टॉप हो गए थे। क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं था। एक तो ऑनलाइन लेक्चर, पर से वीडियो गेम, पूरा उनका मीन्स उनकी लाइफ में स्थिरता ही नहीं रही थी और पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। तो मैंने उनको वही समझाया कि उनको स्थिर करने के लिए हमें ये सबसे बड़ा रामबाण उपाय है कि उनको अभी से ध्यान सिखाना है। इससे क्या होगा कि बच्चे शांत हो जाएंगे, काम हो जाएंगे और उनका आगे का जो पथ है वो उनको खुद ही पता चलेगा। हमें बताने की या उनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको खुद समझेगा अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये आगे लेके जाना है। पेरेंट्स लोग को इसकी तसल्ली थी कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, शांत हो जाएगा, ये तो उनके लिए गिफ्ट था, मेरा बच्चा शांत हो बच्चा शांत हो जाएगा और पढ़ाई तो होती रहेगी। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने सपोर्ट भी किया और कुछ आते भी थे घर पे, लेकिन पेरेंट्स बहुत सारे हैप्पी थे, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो ये मेरा सेकेंड चैलेंज भी मास्टर्स ने ईजीली सॉल्व कर दिया। और स्वाति जी, आपके घर पे सेंटर चलता है, मैंने सुना है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मेरे घर में सेंटर है, ये एक ऐसे बोलते हैं कि एक मास्टर प्लान था जो मुझे खुद पता नहीं था, ना मैंने कभी सोचा था कि घर में सेंटर बनेगा। और आज नवी मुंबई का मेडिटेशन सेंटर मेरे घर पे है। जैसे कि ऐसा लगता है वो पहले से फिक्स था, मुझे पता नहीं था। यस, ऐसे ही होता था। और इसका सारा श्रेय जाता है अपने सीनियर मास्टर लिंगा रेड्डी जी सर। उन्होंने बहुत सारी हेल्प की मुझे और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया था। सेंटर जब खुलने वाला था उसके पहले मैं जहाँ पे ध्यान करने बैठती थी ना, वहाँ पे एक सामने दीवार है, दीवार के सामने मैं बैठती थी। तब मुझे ध्यान में ऐसे दिखता था कि सामने दीवार में बीच में बुद्ध भगवान की पिक्चर है, राइट में माँ बाबा अवतार है और लेफ्ट में अपने पत्री जी है और वो तीनों भी मुझे एनर्जी दे रहे हैं, मेरे साथ ध्यान कर रहे हैं। तो ये इमेजिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसको ना मैनिफेस्ट करने लगी कि ये तीनों भी पिक्चर मेरे सामने हैं और मैं खुली आंखों से देखती भी थी। अच्छा ये यहाँ पे यस मेरे साथ बैठेंगे, आगे हम सब मिलकर ध्यान करेंगे। ऐसे बहुत सारा अच्छा चलता था और ये मैनिफेस्टेशन सच हुआ। ये तीनों भी जन मेरे घर पे आए सेंटर के साथ ही। ओह वेरी, ये एकदम सडनली हो गया और जो मैंने मैनिफेस्ट किया था वो साथ वैसे ही फोटो आज मेरे दीवार पे लगी है। और उसका हाँ बोलिए। और एक मुझे ये बताना था, बहुत ज़रूरी है कि 10 अप्रैल 2021 में सेंटर अपना शुरू हुआ। उसके 3-4 दिन पहले मैं ध्यान में बैठी थी और मुझे माँ बाबा अवतार जी आए और उनके साथ कोई और मास्टर्स भी थे। उन्होंने मुझे एक मैसेज ऐसे दिया कि दिल्ली अपना PSSM का सेंटर है, वैसे ही आगे जाके फ्यूचर में मुंबई ये बहुत बड़ा PSSM का सेंटर बनने वाला है। और महाराष्ट्र में और मुंबई में काफ़ी सारी लाइट्स दिख रही थी मुझे, मैं समझ नहीं पाई उसका अर्थ क्या है। तो मैंने लिंगा रेड्डी सर है जो सीनियर मास्टर, उससे फ़ोन किया कि सर मुझे ऐसे ऐसे दिखा, मुंबई बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है अपना। तो सर ने जैसे ही ये मेरा सुना तो सर ने तुरंत बोल दिया ये सेम मैसेज मुझे भी आया स्वाति जी। और दोनों भी इतना शॉक हो गए, मैं तो एकदम शॉक। ये वो मेरे लिए एक वाव मोमेंट था कि वो मोमेंट में मैं सारा भूल गई, कैसे पॉसिबल है, दोनों का मैसेज सेम कैसे हो गया। और उसके बाद सेंटर घर पे आ गया और
मैं PSSM का एक छोटा सा भाग बन गई। और एक तीसरा चैलेंज ये भी आया था हमारे सामने कि हम महाराष्ट्र हैं और महाराष्ट्र में नॉनवेज तो कंपलसरी है। ये शादी होती है या कभी मेहमान आते हैं तो उनका आवभगत वैसे ही करना है। अगर आप नॉनवेज नहीं देते हो तो इसका मतलब आप उनका स्वागत नहीं करते हो। तो चलता था हमें अभी कैसे रुकाऊँ उसको, मैं कैसे करूँ। लेकिन अभी घर पे सेंटर है, अभी तो पिक्चर क्लियर। ओ, आपकी कश्मकश खत्म हो गई। खत्म। अभी ना मुझे उनको बोलना पड़ता है ना समझाना पड़ता है, बस उन आते हैं घर पे सेंटर है, हाँ PSSM का सेंटर है, हम ध्यान करते हैं, सारी बात उधर ही, मुझे आगे कुछ नहीं बोलना पड़ता है। स्वाति जी, ध्यान करने से आपके अंदर क्या परिवर्तन आया? एक्चुअली ध्यान तो मेरे लिए एक बोलो तो एक बड़ा एक प्लेग्राउंड बन गया था। मैं बहुत एंजॉय करती थी, खेलती थी, पितामह के साथ बातें गपशप, दोस्त थे हमारे। तो एक्चुअली ऐसे होता था कि मैं जब ध्यान में बैठती थी और जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो बताने के लिए खुद पितामह आते थे, नहीं तो बाबा जी आते थे। कभी कभी तो ऐसे भी होता था कि मैं कुछ इंटेंशन लेके नहीं बैठती ना, मुझे क्वेश्चन पूछना है, मुझे बस बैठना है, ऐसे करके मैं बैठ भी जाती थी। पता नहीं मास्टर्स खुद आके बोलते थे, स्वाति आपका ये हुआ है ना, उसके लिए ये कर दो, हो गया। अरे इनको पता है मुझे क्या चाहिए। तो इसलिए मैं बोले ना, मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बन गया था ध्यान करना। और ऐसे ही चलता रहा। फिर कभी कभी तो ऐसे भी होता था कि एक गोल्डन लाइट आती थी, तेज़ प्रखर एकदम तीव्र, और उसमें मुझे मैसेज आते थे, वो राइटिंग में आते थे और ज़्यादा करके सारे मैसेज इंग्लिश में ही होते थे। लेकिन एक मज़ेदार बात ये थी कि कभी कभी ऐसे होता था कि कभी कभी कुछ इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग मैं समझ नहीं पाती थी। बस ध्यान में भी ऐसे कम्युनिकेशन होता था कि मास्टर्स मुझे समझ में नहीं आया। तो मास्टर्स, आपको हंसी आएगी सुन के, मास्टर्स तुरंत तो चेंज करके मेरी जो मदर टंग है मराठी, उसमें लिखवा के देते थे। क्या बात है, वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है। मैं आंखें बंद और हंस रही जोर से। इन्हें बोला थैंक यू सो मच मास्टर्स। और बस मैसेज पहुंचाना, ये जो मास्टर्स का था, स्वाति को समझ में आना चाहिए। अच्छा इंग्लिश नहीं समझे, ठीक है चलो आपकी मदर टंग मराठी ले लो, लेकिन समझो। तो ऐसे होता था। कभी कभी ऐसे होता था कि मुझे आवाज़ें आती थी, ऑडियो आता था। ऑडियो तो कभी कभी यही थे, अपने पत्री जी होते थे, बाबा जी होते थे। मीन्स कभी कभी वो जो आवाज़ आती थी वो पहचानी सी लगती थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं ये आवाज़ पहली बार सुन रही हूँ, लेकिन मैसेज आते ही थे। मैसेज आते। यस। इसका मतलब है कि अगर आप ध्यान करते हो तो अपने आप भीतर की शक्तियों से, एस्ट्रल मास्टर से सबसे कनेक्ट हो सकते हो। बिग प्लेग्राउंड मैम, बस बैठ जाओ, खेलना स्टार्ट। वेरी गुड। एंजॉय, बहुत एंजॉय करते हैं। मीन्स मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ ध्यान में। उठना नहीं चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा उठना पड़ता है, लेकिन एंजॉय करती हूँ बहुत। जब आपको इसका पता चला कि पत्री जी अब फिजिकल बॉडी में नहीं रहे, वो एस्ट्रली हमारे साथ हरदम है, तो आपका क्या अनुभव था या क्या एक्सपीरियंस था उस समय? मुझे पितामह से मिलना ही था, वो तो मेरी चाहत थी। लेकिन मैं कभी उनसे मिली नहीं थी। तो जब मुझे पता चला कि पितामह अभी हायर डायमेंशन के ट्रैवलिंग पे निकल पड़े हैं, तो थोड़ा सा तो मैं भी इमोशनल हुई थी, मेरे दोस्त। ठीक है, लेकिन उसके बाद सडनली एक थॉट ऐसे आया कि कल तक तो मैं पितामह से एस्ट्रली तो मिल ही रही थी, कल तक तो मैंने उनसे बहुत सारी बातें की और इसके आगे जाके भी उनसे मैं एस्ट्रली मिलने वाली हूँ। तो ऐसे मैंने क्या खोया जिसके लिए मैं दुख कर रही हूँ? कुछ भी तो नहीं खोया। वो कल भी मेरे साथ थे और इसके बाद आने वाले दिनों में मेरे साथ होंगे। तो फिर मैं स्टेबल हो गई। स्वाति जी, पितामह से आपको बहुत कुछ मिला है, उनके लिए अपने कुछ भाव व्यक्त कीजिए। पितामह मेरे नहीं सबके दोस्त हैं और रहेंगे हमेशा। पितामह ने जो कुछ भी बातों बातों में मुझे ज्ञान सिखाया, उसका अर्थ मुझे खुद ही समझ में आया। इतना बड़ा गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया है और ये गिफ्ट सबको ही वो देते रहते हैं, क्योंकि ये पितामह रूपी ये जो फूल है ना, इसका सुगंध चारों तरफ अभी फैल चुका है और पूरे विश्व के जो पिरामिड मास्टर है इस खुशबू में बहुत खुशी से झूम रहे हैं।
तो हमें भी इसका एहसास होना चाहिए। पितामह का जो ध्यान जगत, मैत्री जगत, शाकाहार जगत, ये संदेशा है, ये उद्देश्य हमें साकार करना है। और उसके लिए सबसे बड़ा हमारे पास शस्त्र है, वो है 18 सूत्र, जो हमें पढ़ने हैं, समझने हैं, करने हैं और उसके बाद लोगों को भी समझाना है। हो गया, हम बन गए पत्री जी। और क्या, मैं पत्री जी हूँ, आप पत्री जी, और हम सब पत्री जी ही तो है। हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी समझ के हमें आगे ग्रो करते जाना है और हार्ड वर्क करके धर्म का प्रचार करना है, प्रसार करना है। ज़्यादा करके तो मैं ऐसे बोलूँगी कि जो स्कूल्स रहते हैं, स्कूल्स, बच्चे, टीचर्स, उनको अगर अवेयर करेंगे तो जी ये आगे जाने वाला जो हमारा पथ है और क्लियर होता जाएगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे टीचर है, राइट, तो टीचर की बात नहीं, टीचर ने हमारे ऐसे बोला, हमारे टीचर ने वैसे बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले स्कूल्स और टीचर्स ने पहले ही ध्यान से जुड़ के प्रचार करना चाहिए। और लास्ट में पितामह के लिए कुछ बोलना चाहूँगी मैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात हम पूर्ण के अंश है, पत्री जी के अंश है। हमें लघु से गुरु की तरफ चलना है और पूर्णत्व को प्राप्त करना है। वाह स्वाति जी, कितना सुंदर मैसेज, कितने सुंदर भाव आपने पत्री जी के लिए प्रकट किए हैं। मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही दर्शकों, मैं आप सबसे भी विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए मास्टर के साथ। धन्यवाद। संसार ये नया बनाते हैं, हम हैं PSSM पत्री जी के संग।